हुमायूं के मकबरे से पहले एक पार्क है, उसमें आने के लिए आपको टिकट है 40 रुपए की। वो आपको टिकट लेना पड़ेगा या आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। तो मेरा नाम मुस्तफ़ा है, हमारा ग्रुप है शहर निजामुद्दीन जो 4 साइड की वॉक कंडक्ट करता है इस एरिया में। रहीम चौक एंड हुमायूं चौक एंड सुंदर नर्सरी एंड बस्ती हजरत निजामुद्दीन। तो बात करते हैं सुंदर नर्सरी के लिए। सुंदर नर्सरी में आप ये देख सकते हैं, पहला मॉन्यूमेंट जो है ये सुंदर वाला बुर्ज इसको कहते हैं। सर आपको पता है बुर्ज का मीनिंग? बुर्ज महल नहीं, एक्चुअली मैं बताता हूँ। महल जो होते हैं वो थोड़े यूज टाइप बड़े होते हैं, फैले हुए होते हैं। बट बात करें बुर्ज पे तो काइंड ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग को बुर्ज कहा जाता है। जैसे कि जिसका बेस एरिया कम हो, नीचे का एरिया कम हो, हाइट ज्यादा हो। एग्जाम्पल बुर्ज खलीफा। करेक्ट। तो वो एक ह्यूज बिल्डिंग है। एंड बुर्ज खलीफा से याद आया, मैं उसको भी आइडेंटिफाई करना चाहूँगा। खलीफा मीन्स बड़ा या फिर हेड या फिर किंग, जो हेड होता है मतलब मास्टर होता है, उसको खलीफा कहा जाता है। ये अरबिक वर्ड है। और ये सुंदर वाला बुर्ज है। आप इसके अंदर देख सकते हैं अरबिक लिखी हुई है, अरबिक अल्फाज ये करें। वो आप मुस्लिम? यस। हाँ, तो उसमें आप पढ़ के बता सकते हैं क्या लिखा हुआ है सर्कल के अंदर? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। करेक्ट, दिस इज करेक्ट। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, हर मॉन्यूमेंट में आपको अरबिक देखने को मिलेगी। आप हुमायूं टॉम जाते हैं, आप कुतुब मीनार जाते हैं, जामा मस्जिद, हाँ जामा मस्जिद जाते हैं, ज्यादातर मॉन्यूमेंट में अरबिक लिखी हुई मिलती है। ऐसा क्यों? जेड में करेक्ट है। बट एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ही पता होगा, इस्लाम में फेसेस बनाना अलाउ नहीं है। हाँ, फेसेस करेक्ट। ये तस्वीर बनाना। हाँ, लोगों का मानना है कि जो फेस है वो सिर्फ अल्लाह गॉड बना सकता है, उसको एक हक है। तो वो उन लोगों का मानना था कि उनको क्या करना था, एक्चुअली उनका एक तो मानना था कि हम फेसेस नहीं बना सकते। बट एक चीज और थी, एक टास्क उनके लिए और था कि मॉन्यूमेंट ऐसा नहीं छोड़ सकते, इसको डेकोरेट भी करना है। तो 2 चीजें थी, पहला उन्हें फेसेस नहीं बनाने थे, दूसरा उनको डेकोरेट भी करना था। तो उन्होंने क्या करा, कुरान शरीफ में से जो कुरान शरीफ के वर्सेस होते हैं, उसकी जो लाइंस होती हैं, उन लाइंस को लिया और इस तरीके से डेकोरेट किया। लाइक कलमा लिख दिया, वो छोटा वाला देख सकते हैं अल्लाह लिखा हुआ है उसमें। इन चीजों से उन्होंने मॉन्यूमेंट डेकोरेट किए। अब बात करें मॉन्यूमेंट की बनावट के ऊपर, तो देख सकते हैं ये वाला, ये जो है इसको दिल्ली फोर्ट साइड कहा जाता है। शॉर्ट में कहे तो DQ, हिंदी में, इंग्लिश में दिल्ली फोर्ट साइड। शॉर्ट में कहे तो DQ स्टोन कह सकते हैं इसको। आधे से ज्यादा जो मॉन्यूमेंट हैं वो इससे बने हुए हैं। एक क्वेश्चन और, ऐसा क्यों? बिकॉज ये बहुत मजबूत होते हैं। करेक्ट, बहुत मजबूत होते हैं। एक और चीज है, और इसके जाने के लिए आसानी होती है, पैर फिसलते नहीं इसके ऊपर। ठीक है, बट एक्चुअली शेड में आ जाता है थोड़ा सा। आपने एक चीज बताई कि ये स्ट्रांग होता है, ठीक है, ये चीज सही है। बट दूसरी चीज ये कि ये यहाँ पे इसके सोर्सेज जो है यहाँ इजीली मिल जाते हैं। इंडिया में है, अगर आप देखें तो दिल्ली एक माउंटेन एरिया है, पहाड़ी इलाका है दिल्ली। अभी उसकी कटाई वगैरह हो चुकी है, काफी चेंज हो चुका है। बट पुराने टाइम में देखा जाए तो ये दिल्ली जो है माउंटेन एरिया हुआ करता था। और सबसे ज्यादा ये वाला जो है दिल्ली फोर्ट साइड, यहाँ पे इजीली मिल जाता है। खुदाई करो कहीं भी तो ये पहाड़ी पत्थर निकलता था अंदर से। तो जितने भी मॉन्यूमेंट है, पहली चीज स्ट्रांगनेस इंक्रीज हो जाती थी, बढ़ जाती थी, मॉन्यूमेंट मजबूत हो जाता था। और दूसरी बात, ये इजीली मिल जाता था, तो सबसे ज्यादा मॉन्यूमेंट में यूज किया जाता था। तो माइलस्टोन देखेंगे इनसाइड, जब उसका स्केलेटन तैयार किया जाता है, सबसे ज्यादा ये लगा हुआ है। इस मॉन्यूमेंट की बात करें, इसके अंदर जितने भी मॉन्यूमेंट की बात करेंगे, सबसे ज्यादा ये लगा हुआ होता है। अब बात करते हैं उसके ऊपर, आपने एक स्केलेटन तैयार कर लिया मॉन्यूमेंट, अब उसके ऊपर पेस्टिंग वगैरह होगी। आप लाइक बना के तो ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, उसकी खूबसूरती वगैरह इंक्रीज करनी होगी। तो उसके लिए जो दूसरा यूज किया जाता था उसको कहा जाता था रेड सैंडस्टोन। एक्चुअली कहा जाता है रेड सैंडस्टोन। ये देख सकते हैं जितना रेड वाला स्टोन लगा हुआ है, रेड वाला, ये है रेड सैंडस्टोन। पिलर्स बोल सकते हैं इसके, पिलर्स है, बट ये स्टोन जो है ये रेड सैंडस्टोन है। ये राजस्थानी पत्थर है, राजस्थान की रेत जो होती है रेड होती है, ये वहीं से लाया जाता है। और दूसरी चीज
ये हर एक मॉन्यूमेंट में लगा हुआ है। अगर बात करें ताजमहल की, वो पूरा व्हाइट स्टोन से बना हुआ है, संगमरमर पत्थर से बना हुआ है, बट उसकी जो स्टार्टिंग एंट्रेंस है वहाँ पे आधे से ज्यादा रेड सैंडस्टोन लगा हुआ है। तो जितने भी मॉन्यूमेंट हैं सब में आपको रेड सैंडस्टोन देखने को मिलेगा। तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में लाया जाता था दिल्ली के अंदर, राजस्थान। लार्ज क्वांटिटी। अब इतनी क्वांटिटी में एक्चुअली क्या है, किंग्स के ऑर्डर है, आप हंस के लाओ, रो के लाओ। राजाओं के ऑर्डर होते थे तो लाना ही पड़ता था, तो ये उनका प्रेशर होता था। ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं उनकी पावर को। और उस टाइम में कोई व्हीकल नहीं होती थी, कोई मशीनें नहीं होती थी, तो उनको बैलगाड़ी वगैरह जो उनका होता था उसमें ही लाना पड़ता था। और दूसरी चीज, जब रेड सैंडस्टोन की इस पे पेस्टिंग हो जाती थी, उसके ऊपर लाइम से पेस्टिंग की जाती थी, उसकी स्मूथनेस इंक्रीज करने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए, और उसके अंदर एग व्हाइट मिलाया जाता था। बात करें जैसे गर्ल्स होती है, वो अपने हेयर्स में यूज करती हैं एग व्हाइट को। वो क्यों यूज करती है? बिकॉज स्मूथनेस आ जाती है। तो यही रीजन है कि स्मूथनेस आ जाती है सरफेस पे, इसलिए एग व्हाइट यूज किया जाता है। तो चलते हैं आगे और बात आगे करेंगे। ठीक है, चलिए। आती है। और आपका ये मैंने बताया था रहीम स्टोन, अब्दुल रहीम खान का टॉम है जो हुमायूं स्टोन की बैक साइड है, और हुमायूं स्टोन। इन कुछ एरियाज की जो वॉक है हमारा ग्रुप कंडक्ट करता है। स्टार्टिंग 2010 में हुई थी, अभी तक करवा रहा है और इंशाल्लाह आगे भी करवाएगा। वॉक्स जो है अभी आपको फ्री मिल रही है, बट हमारी पेड वॉक्स होती हैं जिसके चार्जेस 300 भी हो सकते हैं, मतलब होते हैं, और 500 भी होते हैं। अकॉर्डिंग टाइम पीरियड के हिसाब से भी चेंज हो जाते हैं, जो हमें ऑर्डर्स मिलते हैं उनकी अकॉर्डिंग। हम नहीं कह सकते कि 500 ही होंगे, हम ये नहीं कह सकते कि 300 ही होंगे, बट पेड होती हैं। बट अभी बिकॉज ऑफ कोविड वॉक्स जो है फ्री कर रहे हैं। वी आर प्रमोटिंग टू सुंदर नर्सरी, ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो एंड हमारी वॉक्स इन फ्यूचर लें, बिकॉज इंटरेस्ट क्रिएट होगा, पता चलेगा। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आपसे अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारा पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, आप चाहे तो वहाँ टेक्स्ट कर सकते हैं, आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से कि वॉक कब होगी, कब नहीं होगी, उसका चार्ज क्या होगा। आप पूरे दिल्ली में हैं क्या सिर्फ? नो, मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, इस इंटायर एरिया में जो है ये बस्ती हजरत निजामुद्दीन का नाम है शहर निजामुद्दीन, और उसी चीज से हमें पता लग जाता है कि हम निजामुद्दीन एरिया की सैर कराते हैं। उर्दू वर्ड है सैर, जिसको घुमाना बोलते हैं, वॉक करने। तो हम पूरे एरिया की, निजामुद्दीन एरिया की वॉक कराते हैं। हम निजामुद्दीन एरिया में क्या क्या आता है? बस्ती हजरत निजामुद्दीन, हुमायूं टूम, खाना टूम, खान अब्दुल रहीम खान का वो मकबरा है, ठीक है, और सुंदर नर्सरी। तो ये कुछ एरियाज हैं जो हमारे अंडर हैं और यहाँ की हम हेरिटेज वॉक कराते हैं। सेकेंड थिंग कि इन पूरे एरियाज में ना 50 से ज्यादा मॉन्यूमेंट्स हैं, तो यहाँ का सारा रेस्टोरेशन वर्क और मेंटेनेंस जो आगा खान ट्रस्ट देखती है, जिनकी तरफ से ही हमारा ग्रुप बनाया हुआ है। तो वो हमें सपोर्ट करते हैं और हम ज्यादा से ज्यादा उनके काम को प्रमोट करते हैं। काफी अच्छा काम है, लोगों को गाइड भी होती, मालूम भी होता, एजुकेट भी होती। हाँ, एक्चुअली हमारा काम ही है गाइडिंग का ही है, लाइक अ गाइड। तो सब 16 to 18 सेंचुरी के लिए। तो और यहाँ के जितने मॉन्यूमेंट्स हैं उनके एक्चुअल वो किससे बिलोंग करते हैं और उनके नाम क्या थे हमें एग्जैक्टली नहीं पता। बट क्या था, जो यहाँ के लोकल्स थे जो इस एरिया में रहा करते थे, उन्होंने ना इन टूम्स को नाम दे दिए। तो जैसे कि आपने एक टूम देखा था अभी, उसको कहा जाता है सुंदर बुर्ज। सुंदर बुर्ज। और जब आप अंदर गए होंगे उस टूम के, तो आपने देखा वो बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, इस वजह से उसे सुंदर बुर्ज कहना शुरू कर दिया। सुंदर में ब्यूटीफुल, बुर्ज एक पर्शियन वर्ड है जिसका मीनिंग है बिल्डिंग। तो अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इसका मतलब है, जो कि लोकल्स ने उसे दिया। इसी तरह जब हम और आगे आते हैं तो हमारा एक एरिया आ जाता है लक्कड़ वाला बुर्ज। तो जो आप सामने वो टूम देखेंगे, वो टूम लक्कड़ वाला बुर्ज, ठीक है। अब लक्कड़ वाला बुर्ज उसे क्यों कहा जाता है, वो भी यही है कि यहाँ के लोकल्स ने उसे लक्कड़ वाला बुर्ज कहना शुरू कर दिया। बट क्यों कहना शुरू कर दिया, उसके दो रीजन है। जो हमने इतने टाइम से वॉक्स कराई है, तो उससे हमने ये चीज का अंदाजा लगाया है। हमें कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती इस चीज की, बट हमने ये ऑब्जर्व किया है
तो अगर आप कभी इस टूम के अंदर जाएं, अभी कोविड की वजह से क्लोज है, बट अगर आप अंदर जाएंगे कभी मौका मिले तो जो आप सामने वो शेप देख रहे हैं, हाँ, उसको कहा जाता है आर्च, मेहराब। उर्दू में मेहराब कहा जाता है, इंग्लिश में आर्च कहा जाता है, आर्च शेप। तो ऐसे ही अंदर कॉर्नर्स में आर्चेस बनी हुई हैं, मेहराब बनी हुई है। तो वो मेहराब जो है बिल्कुल आपको देखने में ऐसा लगेगा कि लकड़ी से बनी हुई है। उनका कलर थोड़ा ब्राउनिश है, लकड़ी का टाइप में थोड़ा, हाँ ब्राउन कलर होगा, एक डार्क ब्राउन जैसे ये ऐसा नहीं, लेकिन एक थोड़ा वुडन कलर है। तो वो इसका एक टेक्सचर आता है बिल्कुल लकड़ी जैसा। तो मुझे ये लगता है ऐसा कि शायद जैसे कि सुंदर बुर्ज को उसकी सुंदरता की वजह से सुंदर बुर्ज कहना शुरू कर दिया, उसी तरह ये बुर्ज लकड़ी जैसा लगता था, लकड़ी से बना हुआ, तो उसे लक्कड़ वाला बुर्ज कहना शुरू कर दिया। दूसरा इसका रीजन ये है कि जहाँ जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं ना, वो सारे मॉन्यूमेंट्स किसी मुगल एम्परर या मुगल फैमिली या किसी और फैमिली से बिलोंग नहीं करते। ठीक है, ये सारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो सारे लैंड ओनर्स या ट्रेडर्स के हैं। वो हम क्यों कह सकते हैं, उसका रीजन मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो हम मान सकते हैं कि शायद ये टूम जो है वो किसी लकड़ी के व्यापारी, जो लकड़ी का ट्रेडर था, उसका हो सकता है ये टूम। तो शायद इस वजह से लोकल ने इसे लक्कड़ वाला बुर्ज कहना शुरू कर दिया। तो ये दो रीजन है इसके लक्कड़ वाला बुर्ज नाम होने के पीछे। अब हम बात करते हैं कि हम इन सारे टूम्स को क्यों कह सकते हैं कि ये लैंड ओनर या ट्रेडर्स के टूम है। उसका एक रीजन है, अगर आप इसे देखोगे ध्यान से, ठीक है, और आपने अगर हुमायूंस टूम को देखा, हुमायूंस टूम देखा, फोटो देखी होगी, हाँ, फोटो देखी। तो हुमायूंस टूम को अगर आप इमेजिन करोगे और ये देखोगे तो ये मिनिएचर हुमायूंस टूम है, छोटा बोल सकते हैं। जी हाँ, ये मिनिएचर है। और मिनिएचर कैसे है कि इसका ये भी एक प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है, हाँ करेक्ट सर, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा पिक्चर। हाँ, तो ये भी एक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है और हुमायूंस टूम भी एक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। सो दोनों में सिमिलैरिटी है। दूसरी सिमिलैरिटी है, ये भी रेड एंड व्हाइट कलर से, वो भी रेड एंड व्हाइट कलर से, ठीक है, दोनों रेड एंड व्हाइट कलर से। बट यहाँ डिफरेंस क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है कि वो एक मुगल एम्परर का था और ये एक नॉर्मल लैंड ओनर या ट्रेडर का था। वो क्यों? क्योंकि मटेरियल का बहुत डिफरेंस है। मटेरियल में क्या, रेड एंड व्हाइट यहाँ भी है वहाँ भी है, लेकिन वहाँ का रेड एंड व्हाइट जो है रेड सैंडस्टोन है और व्हाइट मार्बल है, ठीक है, और वो बहुत बड़े स्केल पे बना हुआ, बहुत ह्यूज बना हुआ। बट ये जो है ये रेड एंड व्हाइट कलर, ये सिर्फ लाइन से है और गेरू कलर है, ठीक है, नॉर्मली तो ये बहुत नॉर्मल मटेरियल है। सो हम क्यों इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कोई ज्यादा ऊंचा मटेरियल भी नहीं यूज है, बहुत ज्यादा ह्यूज लेवल पे भी नहीं बना हुआ, और एक कॉमन मैन का भी नहीं हो सकता, क्योंकि कॉमन मैन को तो अगर आपको सिर्फ एक जमीन मिल जाए, वो वहीं बरी हो जाए, वही काफी है ना, एक आम आदमी के अफोर्ड ही नहीं कर सकता वो। तो इसीलिए हम अंदाजा लगाते हैं किसी मीडियम क्लास के इंसान का टूम है जो कि लैंड ओनर या ट्रेडर का हो सकता है। तो इस वजह, ये दो रीजन है जिस वजह से हम सारे टूम्स को बोल सकते हैं कि ये लैंड ओनर से या किसी ट्रेडर के जो और उसकी टूम नहीं है। क्लियर। दूसरी चीज, इस एरिया की खास बात है, जो आप सामने नीचे फ्लावर बेड्स देख रहे होंगे, अगर आप देखेंगे फ्लावर बेड्स हैं, तो फ्लावर बेड्स जो हैं वो सारे रोज, वहाँ पर रोजेज लगे हुए हैं, और वो टोटल इस गार्डन में 35 फ्लावर बेड्स हैं और हर फ्लावर बेड पे अलग वैरायटी है रोज की। तो ये हमारा रोज गार्डन है, ये हमारा रोज गार्डन है, और यहाँ पर अभी दिसंबर जनवरी में आपको बहुत ज्यादा अच्छे रोजेज मिलेंगे। पूरे फ्लावर बेड फुल ऑफ रोजेज होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, आगे चलते चलते बात करते हैं। वाटर पंप के थ्रू सर्कुलेट होता रहता है। दूसरी चीज की किसी चीज से कोई मशीन नहीं लगी हुई जिससे क्लीन करता हो उसे। हमने नेचुरल प्लांट्स लगा रखे हैं। शुरू से पहले से जब से बन गया था? नहीं, ये हमने आगा खान ट्रस्ट की तरफ से बनाया था। तो हमने यहाँ पर कोई भी ऐसे वो नहीं लगाए हैं प्यूरिफायर, बस यहाँ पर सारे ट्रीज लगाए हैं। जो प्लांट्स होते हैं ना पानी के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली खुद क्लीन करते रहते हैं। ये पानी जमीन से आता है या ये रेन वाटर कलेक्शन? ये रेन वाटर है, तो कलेक्ट करते हैं, तो पंप के थ्रू ये सर्कुलेट होता रहता है। भाई काफी नेचुरल लगती है, क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रीज लगाए हैं, ना कि काटे हैं। काटा कोई ट्री नहीं है और लगाए हैं, तो अगर आप इसे देखोगे ना तो काफी नेचुरल है, क्योंकि हमने ट्रीज को बचाते हुए लेक को पूरा बनाया।
उस जमाने में बादशाह लोग आके यहाँ पर सैर व तफरी करते थे या बैठते थे? सिर्फ बादशाह नहीं, हाँ, कॉमन लोग, कॉमन भी लोग आते। बादशाहों के लिए काफी अंदर जाके बायोडाइवर्सिटी जोन में हमारा एक मॉन्यूमेंट है, उसको हम मुगल गार्डन पवेलियन बोलते हैं। तो वो मुगल गार्डन पवेलियन जो था, वहाँ पर पिकनिक किया करते थे। वो एक लौता ऐसा मॉन्यूमेंट है जो कि टोम नहीं है, तो वो सिर्फ एक टोम नहीं है, बाकी सारे टोम्स हैं। तो वो जो था एक पिकनिक स्पॉट था जहाँ पर जो मुगल्स थे वो आते थे, स्टे करते थे और पिकनिक करते थे। बाकी सारे टोम्स हैं और ये गार्डन पूरा कॉमनर्स के लिए ही था। ये मैंने सुना कि यमुना नदी थी करीब में, हाँ, अब बहुत दूर चली गई, जी हाँ। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? रीजन तो पॉपुलेशन है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, माइग्रेंट ज्यादा, दिल्ली के लोकल इतने नहीं है जितने हाँ, आसपास से आते हैं लोग, यूपी बिहार साइड से, हाँ, तो माइग्रेंट ज्यादा है। अब जगह कम थी तो वो इंक्रीज होती गई, उसके साथ साथ नदी भी थोड़ा शिफ्ट होती गई आगे। अभी भी आप सुनेंगे तो दिल्ली में कई दफा वाटर लेवल ज्यादा हो जाता है यमुना में, तो बहुत सारे घर डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ वो डेंजर एरिया में रह रहे हैं, जहाँ पर यमुना पहले फ्लो करती थी, अब ओवरफ्लो होती है तो वापस वहाँ आ जाता है पानी। इसका पॉपुलेशन भी हो सकता, दिल्ली क्योंकि इंडिया की सेकंड पॉपुलेशन सिटी बन गई, जी बस मुंबई में। तो ये सारे रीजन है जिस वजह से है। तो ये हमारा एरिया, इसे हम कहते हैं अजीमगंज सराय, ठीक है। उसके बाहर का उधर से, जी हाँ, वो बाहर की जो बड़ी वॉल है, हाँ, वो अजीमगंज सराय वॉल है। हाँ, और उसमें क्या है बेसिकली, वो अभी हमारे सुंदर नर्सरी के एरिया में नहीं आती, वो डिवाइड होती है। जू, ये जो छोटी वॉल देख रहे हो, ये डिवाइड करती है दोनों पार्ट को, ये सुंदर नर्सरी का एरिया और उसके आगे का जू का एरिया है, दिल्ली जू का। तो दिल्ली जू अभी वो वहां पर है, रेस्टोरेशन उसका हो चुका है, जो कि आगा खान ट्रस्ट की तरफ से ही किया गया है उसका रेस्टोरेशन भी। और क्या खास बात है बेसिकली कि यहाँ ना इस छोटे से एरिया में हमें दो सराय मिल जाते हैं, और दो सराय, एक अजीमगंज सराय है, दूसरा है हमारा अरब की सराय। ये सराय का मतलब आप समझा सकते हैं? हाँ, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, उसी पे ही आ रहा हूँ। तो दो सराय हैं हमारे पास। तो बेसिकली क्वेश्चन रेज होता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि सराय क्या है। सराय यानी कि गेस्ट हाउस, हाँ, गेस्ट, ठीक है। आज के टाइम में गेस्ट हाउस होते हैं, इन होते हैं ना, तो पुराने टाइम में सराय हुआ करती थी जहाँ लोग आते थे, स्टे किया करते थे। आप भी बाहर से आए, शायद यहाँ कोई अपना होगा तो हाँ, क्या रह रहे होंगे, नहीं तो होटल में। तो उसी तरीके से किसी भी पर्पज से लोग आते थे दूसरी जगह से, तो होटल्स नहीं होते थे तो धर्मशाला सराय ही हुआ करती थी। तो ये मैं बहुत खास बात बता रहा हूँ कि यहाँ इस छोटे से एरिया में ही ना हुमायूं टूम, और ये लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया है, हाँ, और इस एरिया में हमें छोटे से एरिया में दो सराय मिल जाती है। वो बहुत क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था और इसके 2-3 रीजन थे। पहला रीजन, हजरत निजामुद्दीन औलिया का नाम आपने सुना है? हाँ, सुना। तो बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया में उनकी दरगाह है। वो दरगाह बहुत ज्यादा पॉपुलर है शुरू से ही, मुगल टाइम पीरियड से भी पहले। तो उसका रीजन है कि बिलीवर्स जो होते हैं, वो ज्यादातर जो फॉलोअर्स थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, वो चाहते थे कि वो जिए भी उनके पास और मरने के बाद दफन भी उनके पास हो, और जो दूर थे वो भी ज्यादा से ज्यादा उनके पास आना चाहते थे। तो इसी वजह से हमें इतने बहुत सारे टूम्स मिलते हैं। इनफैक्ट हुमायूं टूम भी यही रीजन है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया यहाँ है, इसी वजह से हुमायूं टूम यहाँ बना, सबसे बड़ा रीजन है। और जितने भी टूम्स आप देख लो ज्यादातर सब, तो टूम्स होने की वजह से उनके रिलेटिव या उन टूम्स में जो बरीड थे उनके फॉलोवर्स वो भी ज्यादा आते थे। बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे भी बहुत ज्यादा आते थे। तो एक वजह ये थी ज्यादा पॉपुलर होने की। दूसरा रीजन था जीटी रोड। आपने जीटी रोड का नाम सुना है? ग्रैंड ट्रंक रोड, वन ऑफ द फेमस हाईवेज में से एक है, जो कि पूरे इंडिया को मुगल टाइम पीरियड में कनेक्ट करता था और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ट्रेड के लिए, और ट्रेवल भी बहुत ज्यादा होता था। तो जो जीटी रोड है वो आप इधर आए, ये जो सुंदर नर्सरी का एंड हो रहा है उसके जस्ट साइड से ये जीटी रोड गुजरा करता था। तो बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना यहाँ था, और यहाँ स्टे करते थे हजरत निजामुद्दीन औलिया की वजह से। तो इस वजह से ये कॉमनर्स के लिए बहुत पॉपुलर था एरिया। तीसरा रीजन, दिल्ली के 7 शहर। सुना है कभी दिल्ली के 7 शहर? नहीं सुना। दिल्ली 7 बार बसा है, 7 बार उजड़ा है।
ठीक है। तो दिल्ली के 7 शहर थे, अलग अलग राजाओं ने अलग अलग शहर बसाए। जैसे जैसे वो जाते गए तो नए राजाओं ने अपने लिए बनाए कि कुछ ऐसा करें जो आगे वाली आने वाली सारी पुश्तें हमें याद रखें। तो उन्हीं में से एक शहर, 7 शहरों में से एक शहर था जिसका नाम था दीन पनाह। जी हाँ, दीन पनाह। तो दीन पनाह जो था बिल्कुल यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ही था और दीन पनाह बनाया था हुमायूं ने। तो हुमायूं का बसाया हुआ वो शहर था जिसको दीन पनाह कहा जाता था। फिर हुआ क्या कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया, डिफीट कर दिया, थ्रोन उनके पास आ गया। तो उन्होंने नया शहर तो नहीं बनाया, पर क्या किया, दीन पनाह को ही अपना नाम दे दिया और शेरगढ़ उसका नाम रख दिया। शेरगढ़ अब फिलहाल शेरगढ़ ही है नहीं। फिर अनफॉर्चुनेटली शेरशाह सूरी की डेथ हो गई। उसके बाद उनके बेटे आए सलीम शाह सूरी। तो सलीम शाह सूरी इतने पावरफुल नहीं थे, बैरम खान ने उन्हें हराया, डिफीट किया। हुमायूं के पास दोबारा थ्रोन आया तो उन्होंने फिर दोबारा अपने शहर का नाम दीन पनाह कर दिया। आज के टाइम में दीन पनाह को हम ओल्ड फोर्ट के नाम से जानते हैं, पुराना किला। पुराना किला। तो पुराना किला जो था वो दिल्ली का 6ठा शहर था जो हुमायूं ने बसाया था और वो यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर था। तो ये कुछ रीजन से, क्योंकि शहर था तो आना जाना यहाँ ज्यादा था, तो ये कुछ 3 रीजन थे जिस वजह से ये एरिया बहुत खास था। बादशाह लोग दिल्ली को क्यों चुनते थे, इसका रीजन क्या है? दिल्ली बेसिकली शुरू से ही अट्रैक्शन का एरिया रहा है। क्यों, अब ये मैं नहीं जानता कि क्यों बादशाह चुना करते थे, लेकिन शुरू से पृथ्वीराज चौहान के टाइम से ही एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। फिर हल्के हल्के मुस्लिम्स आ गए, फिर उधर से फिर एक निकल के अलग अलग डायनेस्टीज आई, फिर मुगल आए, मुगल ने काफी लंबा, तो मेन एरिया शुरू से ही दिल्ली रहा है। वो एक राजधानी शुरू से ही रही है और वो पृथ्वीराज चौहान के टाइम से ही ये रहा। और इनफैक्ट कहा जाता है कि हस्तिनापुर भी यहीं हुआ करता था। हस्तिनापुर नहीं पता आपको? महाभारत जानते हैं? तो महाभारत में लड़ाई हुई थी पांडवों के बीच में और पांडव और कौरवों के बीच। तो जो उनकी सिटी थी उसको हस्तिनापुर कहा जाता है, ठीक है। तो उनकी सिटी जो थी वो हस्तिनापुर, तो कहा जाता है कि हस्तिनापुर भी यहीं था। और जो ओल्ड फोर्ट है ना, ये डिबेट में है बात, ये ऑफिशियली नहीं है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बस नॉर्मली ये डिबेट में है बात। कहा जाता है कि ओल्ड फोर्ट जो है ना आज, ये एक टाइम पे इंद्रप्रस्था हुआ करता था। इंद्रप्रस्था सुना है ना? इंद्रप्रस्था क्या था कि हस्तिनापुर से जब पांडवों को बंटवारा हुआ था, पांडवों को इलाका मिला, क्योंकि हस्तिनापुर उन्हें नहीं दिया, वो कौरवों के पास था, तो पांडवों को एक अलग एरिया दिया। तो उस एरिया को, उस उनके शहर को कहा गया इंद्रप्रस्थ। उन्होंने अपनी सिटी का नाम रखा था इंद्रप्रस्थ। तो जो इंद्रप्रस्थ था वही ओल्ड फोर्ट था, जो कि बाद में हुमायूं ने उसे आगे किया वो। लेकिन बहुत लंबे टाइम बाद ऐसा सब हुआ, लेकिन उसके हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, लेकिन ये डिबेट में बात। इसी वजह से ना पुराना किला के बैक साइड पर ही इंद्रप्रस्थ पार्क बनाया गया। तो यहाँ हमारी वॉक का एंड होता है बेसिकली। अब आप थोड़ा सा देखिए, घूमिए, ऑब्जर्व करिए, आपको मजा आएगा। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, हमारी बात सुनी। आपने काफी अच्छी तरीके से गाइड किया, मालूम हो गया। हम आते थे, देख के चले जाते थे, लेकिन हाँ नहीं, पहली मरतबा आएंगे। अच्छा, अब आप अगर आगे आएंगे तो आपके साथ कोई आएगा तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। बता सकूँ मैं भी, ये है वो। और ये हमारी 10 साल की मेहनत है आगा खान ट्रस्ट की। आगा खान नाम है पर्सन का? ये आगा खान बेसिकली ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट का नाम है। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रस्ट में से एक है आगा खान। हाँ, आगा खान। तो ये बेसिकली मुस्लिम जो बस्ती होती है, मुस्लिम एरियाज होते हैं, उनको डेवलप करते हैं और जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको ध्यान रखते हैं, कंजर्व करते हैं, पूरा उन्होंने ही मैनेज करते हैं। आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होगा डिटेल कम्युनिटी, बिकॉज जिनको वॉक कराते हैं। हाँ, तो मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मुशाहिद हुसैन। मुशाहिद, MD मुशाहिद हुसैन, फ्रॉम कर्नाटक, गुलबर्गा। आपने अपना मोबाइल नंबर और क्या कहते हैं फोन नंबर और ईमेल एड्रेस दे दिए। मोबाइल नंबर 741 देना जरूरी है जी। आपको कोई डाउट है, कुछ इशू है? नहीं, कोई इशू है? आप तो कॉल करेंगे बाद में? नहीं।
गूगल कॉल या कुछ एक्चुअली क्या होता है, हाँ। ये हमें डाटा देना पड़ता है कि हमने वॉक कराई है। जी जी जी। डाटा हमें रखना पड़ता है। इसका और ना यूज हमारे नहीं होता। कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं तो हम मेल के थ्रू आपको इनवाइट करते हैं। सही बात। सिर्फ ये होता है, फोन जी, जी। नंबर से कुछ नहीं आएगा, मतलब मैसेज वगैरह कोई नोटिफिकेशन। ईमेल एड्रेस आएगा, ईमेल पे आएगा तो मेल आएगा आपको। 7411 7411 740 आप शहर निजामुद्दीन को फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने। पूरे निजामुद्दीन का जो इलाका है, वो इलाके में जितने भी पुराने चीज़ हैं, मॉन्यूमेंट है, उनकी फैसिलिटी और उनकी जो स्ट्रक्चर को रखना है और क्या क्या ज़रूरत है उनको संभालते हैं पूरा। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं शहर निजामुद्दीन ट्रस्ट। आप उनको सपोर्ट कीजिए। पुराना है वो। हमें घर जाने के लिए कैसे जाते हैं? ये इसके पुराने फोटोज हैं मकबरे के, किस तरीके से बनाया गया था और आज क्या स्थिति में है। हुमायूं टॉम्ब पत्थरों से स्ट्रक्चर किया गया है, वाइट संगमरमर से बनाया गया है इसको। इस मकबरे के अंदर हुमायूं की मज़ार है। ये सामने है हुमायूं की मज़ार। इस मकबरे को बनाया था हुमायूं की वाइफ ने। मकबरे के चारों तरफ ऐसी जाली लगी हुई है ताकि रोशनी और हवा मकबरे के अंदर आए। काफी ऊपर तक है मकबरा। ये अंदर उनके रिलेशन, उनकी वाइफ की मज़ारें हैं। हुमायूं टॉम्ब के पीछे जिस वक्त बना गया था उस वक्त यमुना नदी बहती थी, लेकिन आज वो यमुना नदी बहुत पीछे जा चुकी है। लगभग 6-7 किलोमीटर पीछे जा चुकी है हुमायूं टॉम्ब से। हुमायूं टॉम्ब को हुमायूं की वाइफ ने बनाया है। जिस तरह ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बनाया, इसी तरह हुमायूं के मकबरे को